कर्नल जेम्स टॉड राजपूत इतिहास का सबसे बड़ा इतिहासकार मानते हैं। उन्हें क्या लिखा, क्यों लिखा और उसका असर क्या हुआ। राजपूत शासक वंशों का एक मानव शास्त्रीय इतिहास तैयार। जयपुर के महाराणा ने उनकी सेवाओं के सम्मान में एक गांव का नाम ही टॉडगढ़ रख दिया। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजपूत इतिहास का मैग्ना कार्टा माना। टॉड ने अंतर्राष्ट्रीय मिथकों को राजपूत इतिहास के साथ जोड़कर एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया इन्हें सीधे सीधे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता। इतिहास और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर दिया। बहुत सतही था। राजपूतों की उत्पत्ति बौद्ध काल के क्षत्रिय या खत्तीय गणराज्यों से हुई। कई भ्रम और विवादों को जन्म मिला। राजस्थान उनका मूल स्थान नहीं था कि कुछ समुदायों को युद्ध प्रिय घोषित करना तो ब्रिटिशों के लिए लाभकारी था। उन्हें सहयोगी बनाना आसान हो जाता। टॉड का इतिहास लेखन एक रणनीति का हिस्सा था। टॉड हर चीज को यूरोप की नजर से देखते थे। कर्नल टॉड की सबसे बड़ी कमजोरी उनके स्रोत थे। टॉड ने लोक कथाओं और वास्तविक इतिहास के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया। टॉड ने राजपूत इतिहास को संजोने में मेहनत तो की, लेकिन उनकी अपनी औपनिवेशिक सोच और अधूरे ज्ञान ने इस इतिहास को धुंधला कर दिया। नमस्कार मित्रों, एक ऐसा नाम है जो राजपूत इतिहास के साथ लगभग जुड़ सा गया है और वो नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कुछ लोग कर्नल टॉड को राजपूत इतिहास का सबसे बड़ा इतिहासकार मानते हैं और कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा भ्रामक व्याख्याकार। हमारी आज की इस वीडियो में हम कर्नल टॉड द्वारा लिखे गए इतिहास की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि उन्होंने क्या लिखा, क्यों लिखा और उसका असर क्या हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में भारत आए थे। धीरे धीरे वे पश्चिमी राजपूताना के राज्यों के लिए ब्रिटिश एजेंट बन गए। उनका काम था राजपूत सरदारों के बीच सुलह करवाना और एक तरह से राजनीतिक मध्यस्थ की भूमिका निभाना। इसी दौरान टॉड ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े हिस्सों का विस्तृत दस्तावेजीकरण किया। अपनी यात्राओं के आधार पर उन्होंने राजपूत शासक वंशों का एक मानव शास्त्रीय इतिहास तैयार किया। ये काम इतना व्यापक था कि उन्हें राजपूत शाही घरानों की प्रशंसा और मित्रता दोनों मिली। धीरे धीरे ये ज़मीन उनके लिए उनका अपनाया हुआ घर तक बन गई। उनका ये लगाव इतना गहरा था कि उदयपुर के महाराणा ने उनकी सेवाओं के सम्मान में एक गांव का नाम ही बदलकर टॉडगढ़ रख दिया। यहाँ तक सब कुछ एक समर्पित इतिहासकार की कहानी जैसा लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। कर्नल टॉड की सबसे प्रसिद्ध कृति एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को लंबे समय तक राजपूत इतिहास का मैग्ना कार्टा माना गया, लेकिन वर्षों के गहन शोध और पुनर्पाठ ने हमें ये दिखाया कि एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ये पुस्तक कई स्तरों पर अविश्वसनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टॉड ने अपने काम में अपार मेहनत की, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि टॉड के लेखन ने राजपूत इतिहास को जितना लोकप्रिय बनाया उतना ही भ्रमित भी किया और कई मामलों में नुकसान पहुंचाया। और अब सवाल है, कैसे? सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में टॉड के सिद्धांतों की। कर्नल टॉड ने यह साबित किया कि राजपूतों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंश सीधे सूर्य और चंद्र देवताओं से उत्पन्न हुए हैं। ये विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई अन्य राजघरानों में भी इस तरह के दावे मिलते हैं, जैसे पेरू के इंका या जापान के मिकाडो। इससे जाहिर होता है कि टॉड ने अंतर्राष्ट्रीय मिथकों को राजपूत इतिहास के साथ जोड़कर एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो ज़्यादा रोमांटिक था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध। कर्नल टॉड ने एक वंशावली भी बनाई जिसमें रघुवंशी राजपूतों को रामायण के अयोध्या के राजा श्री राम से जोड़ा गया। अब ये सही है कि राम का उल्लेख दशरथ जातक में मिलता है और उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। साथ ही रघुवंशी उत्पत्ति का जुड़ाव कौशल जनपद से भी मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ कई रूपों में मौजूद हैं और इनमें पौराणिक तत्व बहुत अधिक है। इन्हें सीधे सीधे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता। फिर भी टॉड ने अपनी पुस्तक में इन महाकाव्यों को इतिहास की तरह प्रस्तुत किया और यही उन्होंने इतिहास और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर दिया। दूसरा बड़ा सिद्धांत था राजपूतों का विदेशी मूल। कर्नल टॉड का दावा था कि राजपूत हूण, शाक और कुषाण जैसे समुदायों के वंशज हैं। टॉड का ये तर्क था कि राजपूत अग्नि की पूजा करते थे और ये विदेशी समुदाय भी, लेकिन ये तर्क बहुत सतही था। सीधे प्रमाणों की कमी को पूरा करने के लिए टॉड को सिर्फ कुछ रीति रिवाजों की समानताओं पर निर्भर रहना पड़ा। वास्तविकता तो ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति बौद्ध काल के क्षत्रिय या खत्तीय गणराज्यों से हुई है। कर्नल टॉड की एक और बड़ी गलती थी।
राजपूत और क्षत्रिय की परिभाषा के बीच अलगाव पैदा करना, जबकि ये दोनों मूल रूप से एक ही थे। कर्नल टॉड के इस विभाजन के चलते राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कई भ्रम और विवादों को जन्म मिला। कर्नल टॉड का तीसरा दावा था राजस्थान को राजपूतों का मूल निवास मानना। टॉड ने ये कल्पना की कि राजपूतों की उत्पत्ति राजस्थान या राजपूताना से ही हुई, लेकिन स्वयं राजपूत शिलालेख बताते हैं कि वे गंगा के मैदानों और दक्कन से यहाँ आए थे। कछवाहों ने रोहतास से प्रवास का दावा किया। राठौड़ और राष्ट्रकूटों के बीच संबंध दक्कन से उनके आने की ओर इशारा करते हैं, यानी राजस्थान उनका मूल स्थान नहीं था, बल्कि प्रवास के बाद का निवास स्थान था। टॉड का यह निष्कर्ष एक गंभीर ऐतिहासिक त्रुटि था। अब आते हैं टॉड के सबसे प्रभावशाली विचार पर, मार्शल रेस यानी युद्ध प्रिय जाति। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का एक अहम हिस्सा था कि कुछ समुदायों को युद्ध प्रिय और दूसरों को कमज़ोर घोषित करना। कर्नल टॉड ने राजपूतों को 36 राजकुलों में बांटकर उन्हें एक श्रेष्ठ युद्ध प्रिय जाति के रूप में प्रस्तुत किया, यानी एक मार्शल कॉम। ये वर्गीकरण पृथ्वीराज रासो जैसे काल्पनिक महाकाव्य पर आधारित था। इस वर्गीकरण में टॉड ने जाट जैसे समुदायों को भी शामिल कर दिया, जिसके बाद इतिहास पर नए दावे और विवाद उभरे। इसके साथ ही आर्य समाज की क्षत्रियकरण नीति को भी अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला। इस लेबल से राजपूतों में एक विशेष श्रेष्ठता भाव पैदा हुआ, जो ब्रिटिशों के लिए लाभकारी था, क्योंकि इससे उन्हें सहयोगी बनाना आसान हो जाता। टॉड ने खुद लिखा कि अगर हम इन बहादुर जातियों को समझ लें तो हम उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने उद्देश्य के लिए उनके हृदय का रक्त भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम उनके पूर्वाग्रहों को ठेस न पहुंचाएं। यानी साफ है कि टॉड का इतिहास लेखन एक रणनीति का हिस्सा था। कर्नल टॉड हर चीज़ को यूरोप की नज़र से देखते थे। उनके लिए राजपूत योद्धा यूरोप के सामंती शूरवीर यानी फ्यूडल नाइट्स जैसे थे। उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली और दिवेर को मैराथन तक कह दिया। सुनने में तो ये तारीफ जैसा लगता है, लेकिन इसने असलियत को छिपा दिया। यूरोप के नाइट्स और भारत के क्षत्रिय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। कर्नल टॉड की सबसे बड़ी कमजोरी उनके स्रोत थे। वे अपनी हर यात्रा में एक थर्मोमीटर और एक बैरोमीटर लेकर चलते थे। साथ में उनके गुरु यति ज्ञानचंद्र और कुछ ब्राह्मण पुजारी भी होते थे। टॉड ने लोक कथाओं और वास्तविक इतिहास के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया। इतिहासकार लोकेंद्र सिंह चुंडावत बताते हैं कि टॉड की गलतियां कितनी बड़ी थीं। टॉड ने मीराबाई को राणा कुंभा की पत्नी तक बता दिया, जबकि असल में वो कुंभा के पड़पोते राणा भोज की पत्नी थी। इस तरह रानी कर्णावती का हुमायूं को राखी भेजना या महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह का अपमान करना, ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कर्नल टॉड की वजह से ये सब सच मान ली गई। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि कर्नल टॉड एक विलन थे? शायद नहीं। कर्नल टॉड ने राजपूत इतिहास को संजोने में मेहनत तो की, लेकिन उनकी अपनी औपनिवेशिक सोच और अधूरे ज्ञान ने इस इतिहास को धुंधला कर दिया। आज वक्त आ गया है कि हम एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान की उन काल्पनिक कहानियों से बाहर निकलें और असली तथ्यों की तलाश करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किन ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा चाहते हैं। जय हिंद।